मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरें हैं रोज़ाना, अब और बुरी खबरें उनके लिए आएंगी। मेल मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद होंगी और इमरान खान साहब को जितना रिलीफ है मिला हुआ अभी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। कैसे, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। जो बुरी खबर है वो बाहर से आई है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं आई। और दूसरा, आज आखिरी दिन था इमरान खान साहब के एहतजाज का, और उसके बाद अब लंबा वक्फा है, और उस वक्फे के दौरान बाकी सारे काम हो जाएंगे। यानी उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ उठ ना पाए, क्योंकि बड़े बड़े काम होने हैं। बहुत से सहूलतकार जो पीटीआई के इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी निशानदेहियाँ हो चुकी हुई हैं। जो सपोर्ट कर रहे थे मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उनके ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कह लें, वो प्लान किया गया है। बड़ी कार्रवाइयाँ उनको, उनकी निशानदेही करके, और उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो हो सकती हैं। तो अब जो 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 सूरत हाल बनती जा रही है, आज एहतजाज का दिन था। इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते भी एहतजाज करवाया था, अपना हफ्ते को रोज़, और अब इतवार के दिन। और क्योंकि कल और परसों से माह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो अब कल तो ज़ाहिर है कोई इतना बड़ा एहतजाज आएगा नहीं, इतना बड़ा भौचाल कि इमरान खान साहब हुकूमत गिरा सकें। लेकिन जो आज एहतजाज हुआ था, वो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो था अपना खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, जहाँ पर हुकूमत की छतर छाया में, हुकूमत की सपोर्ट के साथ, सहूलतकारी के साथ एहतजाज होना था। और उस एहतजाज को लीड करना था अली अमीन गंडापुर ने। हुआ एहतजाज, और वो एहतजाज जो तकरीर हुई अली अमीन गंडापुर की, वो भी सुनी गई। एहतजाज मुजाहरे में जो लोग थे वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, वो मायूस कुन तादाद थी। वोट तो पड़ा, जीत भी गए, तकरीबन क्लीन स्वीप वाली सूरत हाल थी, लेकिन एहतजाज के लिए लोग नहीं निकले। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बस, एक होता है ना गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना जिसको कहते हैं, उसी टाइप की एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी साइफ़र जो है उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। साइफ़र के मामले की इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी होगी भी तो बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। 9 मई हो, साइफ़र हो, जो भी वाक़यात हो, उसकी अगर तहकीकात होती है तो गले पड़ जाएगा मामला इमरान खान की। क्योंकि साइफ़र में मुद्दा ये है, आपने, क्योंकि आज हलफ बर्दारी का सीज़न चल रहा है ना, आज आसिफ जरदारी साहब ने हलफ लिया, उनसे चीफ जस्टिस साहब ने हलफ उठवाया। तो जरदारी साहब का हलफ आपने पूरा सुना होगा, अंग्रेज़ी में था। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का हलफ था, उर्दू में था। उसमें आपने पूरा सुना होगा। उसमें यह था कि जी जो कौमी राज हैं वो मैं किसी सूरत बाहर नहीं लाऊंगा, जो सीक्रेट्स हैं स्टेट के, वो किसी सूरत, अगर मुझे लगा कहीं कि वो ज़रूरी है तो फिर, अदरवाइज़ मैं नहीं सामने लाऊंगा। तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ साइफ़र वाले मामले को के साथ पर सियासत की आज़म खान की स्टेटमेंट के मुताबिक, बल्कि उस साइफ़र गुम भी कर दिया और उसका एतराफ़ भी किया जलसों में, और एक बड़ी तहरीक उठाने की कोशिश की। तो अली अमीन गंडापुर का मुतालबा बिल्कुल ठीक है। साइफ़र के ऊपर अगर जुडिशल तहकीकात होती है तो ये जो सज़ा इमरान खान साहब को मिली है, शायद फिर ये छोटी सज़ा हो, ये जो अभी उनको मेरा ख्याल है 10 साल की सज़ा हुई है साइफ़र में। तो बहरहाल हाँ 10 साल है साइफ़र में और 14 साल है तोशाखाना। बहरहाल थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को सज़ा, और एक शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को सज़ा है। तो बहरहाल तो अब वो कह रहे तहकीकात करवाई जाए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक गुफ्तगू की थी मीडिया से। उन्होंने कहा था कि गो के आसिफ जरदारी साहब जो है वो फॉर्म 47 के तहत सदर ममलिकत बने हैं, लेकिन अब क्योंकि वो बन गए हैं तो अब हम उनको तस्लीम करते हैं। क्योंकि वफाक की हुकूमत जो है धांधली के ज़रिए बनी है, लेकिन क्योंकि बन गई है तो मैं उसको तस्लीम करता हूँ, उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखूँगा। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले, परसों ही बल्कि, एक वीडियो में गुजारिश की थी कि अली अमीन गंडापुर के लिए कुछ मुझे दोस्त डेरा इस्माइल खान के कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो इमरान खान एक तसादुम की कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करेंगे। अली अमीन गंडापुर ललकारा मारेंगे, भड़क शड़क मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे आज सदर के हलफ में नहीं आए थे, कल परसों अपना 2-3 रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म का हलफ हुआ था उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं गए थे, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी तस्लीम कर रहे हैं, सदर साहब को भी तस्लीम कर रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब को राज़ी रखने के लिए एहतजाजी मुजाहरे को भी उन्होंने लीड किया। और उनको पता था कि आज आखिरी दिन है, उसके बाद रमज़ान में तो कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा। अब उसके बाद हो सकता है इमरान खान साहब का रांझा राज़ी रखने के लिए पीटीआई के लोग
इफ्तार डिनर करें, इफ्तार पार्टियां करें और उसमें कोई तकरीरें शकीरें हों। तो बहरहाल आज जो मुजाहरे थे, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त 7 बजे है और 7 बजे तक मुल्क के किसी कोने से कहीं होता है ना कि हज़ारों में लोग निकले हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन पेशावर में भी नहीं हुआ। लाहौर में नो डाउट पुलिस ने माल रोड पर जमा नहीं होने दिया इनको, और वहाँ पर माल रोड पर अपना लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको ले जाकर जाया गया। ज़ाहिर है उनकी रिहाई हो जाएगी। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तक तो कोई रिहाई की इत्तला नहीं आई, लेकिन पिछली बार भी सलमान अकरम राजा साहब को जेल रोड से गिरफ़्तार किया गया था और फिर उसके बाद वो रिहा कर दिए गए थे। तो अब यही होगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो एहतजाज, कोई मौसर एहतजाज होता है ना, जिससे हुकूमत इदारे सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये कैदी नंबर 804 को निकालें बाहर, कुछ ये बड़ा, लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर में। ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमतें बन गई हैं, हुकूमतों ने अब कभी इम्कान है कि कल वफाकी काबीना हलफ उठा लेगी। तो वफाकी काबीना में मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। आपने सुना है वज़ीर ख़ारजा के लिए इसाक डार साहब, अपना मुशीर ख़ारजा के लिए फिर जलील अब्बासी जिलानी, मुआविन ख़ारजा के लिए अपना तारिक फ़ातमी साहब, इसी तरह मुशीर ख़ज़ाना के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और फिर वहाँ पर भी 2 और अपना लोग, एक शमशाद अख्तर साहिबा का नाम आ रहा है मुआविन के लिए। इसी तरह एक वजारत में 3 लोग, और फिर एहसान इकबाल साहब वही अपनी प्लानिंग, अपना डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो अपना पेट्रोलियम के वज़ीर। इसी तरह मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, पहले कहा जा रहा था कि उनको वज़ीर बनाया जाएगा दाखिला का, अब कहा जा रहा है कि नहीं, उनको सेनेटर बनाया जाएगा। हो सकता है जब तक आप मेरी वीडियो आप सुन रहे हो आप तक आए, तब तक शायद ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद से मेरे सोर्सेज कुछ कह रहे हैं कि जी कल हलफ बर्दारी हो सकती है। और कल जब हलफ बर्दारी हो जाएगी काबीना की, तो काबीना की तकर्रुर के बाद, काबीना के काम शुरू करने के बाद गवर्नर्स का तकर्रुर भी हो जाएगा, नए गवर्नर आ जाएंगे। और पंजाब के गवर्नर कभी इम्कान है कमरजमान कायरा साहब गवर्नर बन जाएंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के हवाले है, गवर्नर के हवाले से सिंध मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर लगाने। अब सिंध में MQM चाहती है कि उनका गवर्नर हो, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ रखना चाहेगी तो शायद वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को गवर्नर दे दे, वरना अपना लगा देगी, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है। तो बहरहाल तो ये चीज़ें जो हैं वो अपना एक स्मूथ उस तरफ जा रही हैं। और इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, इधर सारे मामला ओके हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, यानी पाकिस्तान में बाकी लोग तो तस्लीम कर ही रहे हैं। मुझे ये कामरान खान साहब का ट्वीट है, मातम पर मबनी, एक मातम होता है ना प्रॉपर, यूँ बंदा स्यापा कुट रहा होता है ना, वो क्योंकि उनकी उर्दू ज़ाहिर अंग्रेज़ी के पढ़े लिखे मेरा ख्याल है, तो उर्दू इमला उनकी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो वो हों तो उनकी है, मेरी नहीं है। यानी जो अल्फाज जुमले आधे अधूरे। वो कहते हैं पाकिस्तान ब्रांड सियासत के बेताज बादशाह आसिफ उन्होंने सीन से लिखा है। आसिफ जरदारी ने कल एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान बार का जमहूरियत में कामयाबी सिर्फ जरदारी सियासत को मिलेगी। इमरान खान सियासत अवामी मकबूलियत देगी, मगर इक़्तिदार का खेल सिर्फ जरदारी सियासत जीतेगी। जरदारी साहब की PPP ने कुल सदारती इंतखाबात के इलेक्टोरल कॉलेज में PPP के हिस्से में आने वाली नशस्तों से 3 गुना ज़्यादा यानी 411 वोट हासिल किए। जरदारी साहब कौमी असम्बली में सिर्फ 54 जनरल नशस्तें रखते हैं, मगर वो आरिफ अलवी के बरक्स नुमाइशी नहीं बल्कि ताकतवर सदर मुमलिकत हैं। सिंध बलूचिस्तान में हुकूमतें, पंजाब KPK में गवर्नर्स होंगे। यही नहीं, शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी बका के लिए जरदारी हिमायत की हमेशा तलबगार रहेगी। भूले नहीं, जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए ईंट से ईंट बजाने की गुफ्तगू की, लेकिन फिर कमाल होशियारी से इस्टेब्लिशमेंट का ज़बरदस्त एतमाद भी जीता। बेशक बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि हमारे पाकिस्तान में इमरान खान सियासत कामयाबी के लिए एक अवामी इनकलाब की मुंतज़िर रहेगी, जबकि यहाँ मसनद इक़्तिदार तक पहुँचकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के लिए इब्तदाई असबाक ज़रदारी सियासत से सीखने होंगे। अब यहाँ मसला ये है, कामरान खान साहब का मैंने ये ट्वीट इसलिए लिया है कि ये साहब रोज़ाना आर्मी चीफ को दावत दे रहे होते थे कि हुकूमत को घर भेजो, आप आके बैठ जाओ। चाहे कमर जावेद बाजवा थे, चाहे मौजूदा आर्मी चीफ, इनके ज़रा चले जाए ना 2-4-5 माह पहले, आर्मी चीफ साहब इंतखाबात ना करवाएं, इंतखाबात करवाएंगे मुल्क में खून रेजी हो जाएगी, तबाही बर्बादी हो जाएगी। अब मुल्क में इंतखाबात भी हो गए, मुल्क श्रीलंका भी नहीं बना, मुल्क डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ,
तो इमरान खान तो वहाँ पे रो ही रहे हैं, यहाँ पे कामरान खान साहब भी जो है वो अपना ज़ाहिर है सर पीट रहे हैं, कोई एक बात भी उनकी सही साबित नहीं हुई। तो अब इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकार होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट, उनकी पार्टी भी उनको कहना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो खबर जो है, जो जिसकी वजह से इमरान खान साहब को एक होता है ना सांप सूंघ गया जिसको कहते हैं ना, ठंडे पड़ गए, बिल्कुल बीपी लो हो गया, गिर पड़े हुए, जिसको इस मतलब होता है ना मौत पड़ गई जिसको कहे। चीन के सदर ने आसिफ जरदारी साहब को सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है, चीनी सदर ने। अब क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो CPEC के बानी हैं, इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान में CPEC आया। आसिफ जरदारी साहब ने वो सरमायाकारी के वो वाले मुआहदे किए थे जब अपनी हुकूमत के आखिरी दौर में, जो बाद में नवाज शरीफ साहब ने आके उसको ना सिर्फ कंटिन्यू किया बल्कि उसको आगे बढ़ाया, यानी उसमें मज़ीद अपना मुआहदे ऐड किए। तो अब उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है, पैगाम भेजा जरदारी साहब को। उन्होंने कहा कि पाक चीन आनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती ख़जाना है। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। शी जिनपिंग का कहना था कि दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में मुस्बत नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे और दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतल्लिक उमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की तज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक अहमियत मज़ीद नुमायाँ हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब CPEC के बानी और CPEC को आगे लेकर जाने वाली वो दोनों पार्टियां पाकिस्तान में हुकूमत में। अब जब इंटरनेशनली पजीराई हो रही है इस हुकूमत की, इमरान खान ने IMF को ख़त लिखा, IMF ने चपेट कर हमारी टक्का सा जवाब दे दिया कि चलो तू कौन होता है। अच्छा, उसके अलावा कांग्रेसमैन इमरान खान साहब की हिमायत में उन्होंने इलेक्शन के बाद अमरीकी हुकूमत को ख़त लिखा, जो बाइडन को सदर को, कि जी आप पाकिस्तान में जो बनने वाली हुकूमत को तस्लीम ना करें। उन्होंने हुकूमत को मुबारकबाद दे दी, वज़ीर आज़म को। तो रह क्या गया? रह गया वही ना कि चारपाई पे पड़े होंगे, फिर बेहोश होकर गश खाकर गिर पड़े होंगे। ये क्या हो गया? चीन के सदर ने भी मान लिया और इधर लोग नहीं निकल रहे, मुजाहरे नहीं हो रहे, एहतजाज नहीं हो रहे। तो खान साहब जो हैं, एक तो उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरा जो खबरें अंदर से आ रही है वो ये है कि क्योंकि 16 माह की जो हुकूमत थी ना PDM की और पीपल्स पार्टी की, उस हुकूमत का टारगेट जो था ना वो एक था, वो था कि किसी तरह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए। वो उस तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अलग से स्यापे डाले हुए थे, टेंशनें डाली हुई थी, उस तरफ वो फोकस नहीं कर रहे थे। वो अपना यानी टोटल फोकस उनका मईशत की तरफ था, IMF की तरफ था। पाकिस्तान के अंदर इंतशार और ये और वो मुकदमेबाजियाँ, उधर फोकस नहीं था। अब खबरें ये हैं कि इदारे और हुकूमत दोनों इस बात पर यकसू हैं कि रियायत नहीं होगी। सियासत करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर सियासत नहीं करेंगे, इस तरह IMF को ख़त लिख दो, ये कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, और वो तो मरीम नवाज़ ने कहा था ना कि मैं रुतलेस हो जाऊँगी, यानी बेरहम हो जाऊँगी। तो मरीम नवाज़ के पास ही अडयाला जेल। तो एक तो वो लोग जो 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 इनको सहूलतकारी कर रहे थे, कुछ तो अदलिया से निकाले जा चुके, कुछ फौज से भी निकाले जा चुके, लेकिन मज़ीद भी कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। तो उनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि वो भी अब रगड़े में आने जा रहे हैं। लिहाजा कोई रियायत नहीं है इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की भी। तो आखिरी दिन था एहतजाज का, एहतजाज हो गया, और एहतजाज वाले दिन ही खबर मिल गई कि जरदारी साहब ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के साथ साथ चीन ने कहा कि ज़बरदस्त वेलकम, आसिफ जरदारी आएँ, दोबारा मिलकर चलते हैं। तो इससे बड़ी जो है ना वो बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर ये होती कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दुनिया से पैगाम आ जाता, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ललकार रहा होता मुल्क, तो इमरान खान साहब बहुत खुश हो रहे होते। लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन हर शोबे में करने और तज़वीराती और CPEC मुआशी हर तरह का ताउन करने का जब ऐलान करे, और वो भी चीन, और चीन का भी सदर, तो फिर ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और बुरी खबर है इमरान खान के लिए जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाह रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।